नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिंद स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। जानेंगे कि विश्व के घास के मैदान क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लो कि ये घास के मैदान होते हैं। देखो, घास के मैदान कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ घास नहीं होता है। जो भी हमारा बायोम होता है उसमें तीन तीन लेयर के वेजिटेशन पाए जाते हैं। पहला घास, ये ये सपोज घास है। दूसरा हमारा झाड़ियाँ, बुशेज, ये। तीसरा छोटे पौधे। और चौथा बड़े पौधे। तो जैसा आप ये देख रहे हो ना, ये इस सेक्शन में है। तो जो घास के मैदान होते हैं वहाँ 2 लेयर पाए जाते हैं, या तो घास और या फिर छोटे पौधे। ये 2 लेयर पाए, ये ध्यान रखना है। घास के मैदान और बाकी के जो भी इकोसिस्टम हमारे अर्थ पे मौजूद है उसमें क्या फ़र्क होता है। अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। देखो, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसको अगर लिखना हो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको बोलते हैं। और दूसरे को शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड। एक चीज याद रखना यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय घास के बारे में, ये 10 से 25 डिग्री दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। और ये 30 से 45 डिग्री दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। अब ये डिग्री जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये याद रखना। ये हमारा अर्थ है कुछ ऐसा। यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री है जो भूमध्य रेखा से गुजरता है। भूमध्य रेखा ही कहते हैं उसको। और ये 10 डिग्री है। देखो, ये 10 डिग्री है दोनों गोलार्ध में, 10 डिग्री। और 10 से लेकर 25 डिग्री तक, 25 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में, 25 डिग्री तक, 25 डिग्री तक यहाँ पर पाए जाएंगे आपको। यहाँ पर, यहाँ पे पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और टेम्परेट 30 से 45, यानी कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री है और यहाँ पे अगर 45 डिग्री है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में ये टेम्परेट घास के मैदान। सबसे पहला यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि देखो, क्वेश्चन 2 तरीके का यहाँ पूछा जाता है। पहला कि कौन सा उष्णकटिबंधीय है घास का मैदान जो ऑल ओवर हमारे पूरे अर्थ पे जो पाया जाता है घास का मैदान, उसमें उष्णकटिबंधीय कौन सा है और शीतोष्णकटिबंधीय कौन सा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है कि जो घास का मैदान है उसका लोकेशन। तो 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टाइप, और सेकंड सेकंड जो है वो उसका लोकेशन। तो ये ध्यान से रखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही चीज क्लियर करने की कोशिश मैंने किया है। आइए देखते हैं हम लोग। पहले इस वीडियो में जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ देख रहे होंगे सवाना घास का मैदान, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अभी हम लोग मैप पे भी देखेंगे इसको। लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। और डाउन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर कंपास ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये इंपॉर्टेंट है इसका देश, क्योंकि ये चार चार कंट्रीज में फैला हुआ है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में फंसा सकता है। इसी तरह से सेल्वास जो है वो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और पार्कलैंड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये जो जितने भी मैंने अभी बताए, ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उसी तरह से शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, जो कि 30 से 45 डिग्री के बीच में पाया जाता है, उसमें प्रेयरीज, पंपास, वेल्ड और स्टेपी। प्रेरीज याद रखना कि प्रेरीज अमेरिका में पाया जाता है, ये यूएस में पाया जाता है। पंपास जो है वो
साउथ अमेरिका में पाया जाता है और वेल्ड जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है और स्टेपी जो है वो यूरोप या यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया में पाया जाता है, ये याद रखना। अभी ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। महाद्वीप के आधार पर हम लोग देखते हैं। ये अलग से इसलिए मैंने अरेंज किया है क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो भी आएँगे वो महाद्वीप के आधार पर या फिर आपसे सीधा-सीधा कॉन्टिनेंट पूछ लेगा या फिर कंट्री पूछ लेगा। तो अफ्रीका के घास के मैदान देख लो। सवाना सबसे पहला सवाना और पार्कलैंड और वेल्ड ये 3 घास के मैदान हैं जो आप के अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसका लोकेशन एक बार ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका का मैप है और इस अफ्रीका के मैप पे हम लोग देखेंगे कि सवाना घास के मैदान यहाँ पे कहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे। ये ये पार्ट जो है, इस पार्ट पर आपको सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना। सवाना और सेकंड याद रखना कि जो आपका वेल्ड है वो यहाँ पे पाया जाता है वेल्ड बहुत नीचे में है ये वेल्ड यहाँ पे पाया जाता है और पार्कलैंड पार्कलैंड भी आपको अफ्रीका में ही पाया जाता है इसी तरीके से हम लोग दक्षिण अमेरिका दो कॉन्टिनेंट का काफी इंपॉर्टेंट होता है एक अफ्रीका अफ्रीका और दूसरा साउथ अमेरिका ये दोनों का आप लोग कुछ मत पढ़ना बस ये दोनों का जरूर याद कर लेना आपको कभी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान लैनोस कंपास सेल्वास और पंपास ये 4 तरीके के हैं दोस्तों और 4 तरीके इन चारों को आपको याद कर लेना होगा याद कर लेना हो कि ये आपके दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है सबसे पहले हम लोग देखते हैं लानोस को लानोस कहाँ पाया जाता है लानोस पाया जाता है आपको इस क्षेत्र में ये जो है यहाँ लानोस पाया जाता है लानोस यहाँ पर और फिर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को बोलते हैं कैंपास कंपास और यहाँ पर जो पाया जाता है वो सेल्वास है सेल्वास सेल्वास पाया जाता है और एक नीचे में पाया जाता है यहाँ पर देखो ये यहाँ पे जो पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा बच गया लानोस हो गया कैंपास हो गया सिलवास हो गया कंपास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं ये आपके काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है यूरोप और एशिया के घास के मैदान देखो ये हमारा यूरोप और एशिया है तकरीबन हालांकि इसमें अफ्रीका भी है इस मैप में और ये वाला पार्ट हमारा यूरोप है और ये वाला पार्ट हमारा एशिया है तो पुस्ताज और स्टेपी ये दो पाए जाते हैं आपको यूरोप और एशिया में सबसे पहला ये जान लेना मैं कलर यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो सबसे पहला ये जान लेना कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर यहाँ पर पाया जाता है स्टेपी स्टेपी और इस वाले पार्ट में ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे पाया जाता है पुस्ताज 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 को ऐसे लिखते हैं ये गलत लिखा हुआ है फिर देख लो अमेरिका के घास के मैदान अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज यहाँ पे प्रेरीज पाया जाता है और यहाँ पर कुछ टुंड्रा ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना ये यहाँ पे पाया जाता है टुंड्रा 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 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है और इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में पाया जाता है आपका प्रेयरीज आप आप कभी अगर कंफ्यूज करेंगे तो प्रेयरीज प्रेयरीज और स्टेपीज में करेंगे कंफ्यूज
स्टेपीज में करेंगे, लेकिन याद रखना कि प्रेरीज जो है वो यूएस में है और स्टेपीज जो है वो यूरोप में है, यूरोप और एशिया में है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग दोस्तों मैप पे एक बार देख लेते हैं फिर से, ताकि आप लोग को एक बार अच्छे से रिमाइंड भी हो जाए और आप लोग गलती ना करें इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं ज़रा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलो यही कलर रहने दो। हाँ, आ जाओ। देखो अफ्रीका में हमने क्या देखा अभी? अफ्रीका में हमने अभी ये देखा कि अफ्रीका में यहाँ पर पाया जाता है कौन-सा? यहाँ पे पाया जाता है सवाना, सवाना। देखा हमने? फिर एक यहाँ पर पाया जाता था, नीचे में, नीचे में कौन-सा है? लगभग यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे वेल्ड, वेल्ड। और अभी हमने देखा यहाँ पर पूछताछ पाया जाता था, पूछताछ अभी हमने पढ़ा। और इस वाले पार्ट में पाया जाता है स्टेपी, स्टेपी। फिर यहाँ पर हमने देखा कौन सा? प्रेयरीज, प्रेयरीज पे। और एक जो पाया जाता है हमारे ये में ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ पर डाउन, डाउन्स, ये याद रखना, डाउन। और डाउन्स हो गया। और साउथ अमेरिका का ये काफी इम्पोर्टेंट, ये देखो ये वाला और ये वाला काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से यहाँ देखना, ध्यान से देखना कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कौन सा पाया जाएगा? लानोस। और इस वाले पार्ट में कंपास, कंपास। फिर नीचे में कौन सा पाया जाएगा? कंपास। और जो इस कोने पे पाया जाएगा यहाँ पर, ये पाया जाएगा सिल्वा, सिल्वा। तो ये घास के मैदान है, और आप लोग इसे अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लोगे, आप लोग को याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि साउथ अमेरिका के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और सवाना और विल्ड ये हमेशा पूछे जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टेपीज और पुस्ताज यूरोप और एशिया में है। और अमेरिका में प्रेरीज और यहाँ पर टुंड्रा पाया जाता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट में टुंड्रा पाया जाता है, टुंड्रा, टुंड्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये काफी हेल्पफुल रहा होगा, और ये छोटा छोटा चीज करके आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आपको मुझे सुनने के लिए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।